कुछ दरवाजे सिर्फ अंदर जाने के लिए होते हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसे ही दरवाजे की जो एक बार खुल जाए तो उसकी दहलीज से कोई वापस नहीं आता। आकाश एक युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर जो शहर में नया आया है। उसे कम किराए में एक फ्लैट चाहिए और उसे फ्लैट नंबर 907 की जानकारी मिलती है जो बहुत सस्ता है। बिल्डिंग के केयर टेकर रमेश उसे चेतावनी देते हैं, बेटा, ये फ्लैट सस्ता है लेकिन इसमें एक शर्त है। रात 3 बजे किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए। आकाश इसे मजाक में लेता है और हंसते हुए कहता है, अरे चाचा, ये सब अंधविश्वास है। मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी है, मुझे कोई डर नहीं है। आकाश फ्लैट में रहने लगता है। फ्लैट पुराना है लेकिन उसे यह जगह पसंद आती है। रात के 3 बजे है। वह अपने कैमरे से शहर की तस्वीरें ले रहा है। अचानक घड़ी की टिक टिक आवाज तेज होने लगती है। ये घड़ी कितनी तेज आवाज कर रही है, शायद खराब हो गई है। वह घड़ी को बंद करने की कोशिश करता है। अचानक दरवाजे पर दस्तक की आवाज आती है। खोलो, खोलो! आकाश चौंक जाता है। वह डरते हुए पूछता है, कौन है? रमेश चाचा, आप हो क्या? दरवाजे पर फिर से दस्तक आती है, लेकिन इस बार और तेज। आकाश दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन रमेश की चेतावनी याद आती है। वह दरवाजा नहीं खोलता। अगले दिन आकाश रमेश से मिलता है और रमेश से पूछता है, चाचा, कल रात दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी, आप थे क्या? नहीं, मैं नहीं था। ये फ्लैट यहां पहले भी लोग रह चुके हैं, लेकिन कोई भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। वे सभी रात 3 बजे दरवाजा खोल देते थे। और फिर क्या होता था चाचा? और फिर वे गायब हो गए। आकाश को लगता है कि यह सब बकवास है, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ जाता है। अगली रात आकाश सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अचानक घड़ी की टिक टिक फिर से तेज हो जाती है। दरवाजे पर फिर वही दस्तक की आवाज आती है। खोलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आकाश दरवाजे की ओर देखता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन दस्तक की आवाज और तेज हो जाती है। खोलो, खोलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। खोलो, खोलो! आकाश को लगता है कि ये सब उसका वहम है और वो इसे नजरअंदाज करके सोने के लिए फिर से लेट जाता है। दरवाजे पर दस्तक रुक जाती है। आकाश राहत महसूस करता है। अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आकाश ने एक लेंस लिया है और वो उसकी टेस्टिंग कर रहा है। अचानक उसे तस्वीर में एक परछाई दिखाई देती है। ये क्या है? ये परछाई, ये मेरी नहीं है। दरवाजे पर फिर से दस्तक की आवाज आती है। इस बार आवाज और तेज और मार्मिक है।
खोलो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आकाश का डर गुस्से में बदल जाता है। वह दरवाजे की ओर बढ़ता है और चिल्लाता है, बस करो, यह सब बंद करो। वह दरवाजा खोल देता है। बाहर कोई नहीं है, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका आता है। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आकाश को लगता है कि वह अकेला नहीं है। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम हमेशा के लिए यहां कैद हो गए हो। वह पीछे मुड़ता है और एक भूतिया आकृति देखता है। वह चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं जाती। धीरे धीरे उसका शरीर पारदर्शी हो जाता है और वह भी एक अदृश्य शक्ति में बदल जाता है। कुछ दिनों बाद फ्लैट नंबर 907 का दरवाजा फिर से खुलता है। एक युवती फ्लैट में प्रवेश करती है। रमेश उसे चेतावनी देता है, बेटी, रात 3 बजे किसी भी हालत में इस दरवाजे को मत खोलना।